कक्षा 10वीं का, ठीक है, ये गणित कक्षा 10वीं का मैं जो सवाल आपको बताने वाला हूँ रहेगा 2 नंबर का, लेकिन लगाते बच्चे उसको लगा नहीं पाते हैं। उसका रीजन क्या है कि इसमें हिंदी से ज्यादा लिखना पड़ता है। तो देखिएगा कैसे हल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माना कि जब हल करेंगे तो लिखेंगे माना कि √2, ये हल में लिखा जाएगा। इसमें लिखना ज्यादा पड़ता है, समझने का प्रयास करिएगा। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब यदि कोई संख्या परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किस रूप में लिखा जाता है? भिन्न के रूप में। किस रूप में लिखा जाता है? भिन्न के रूप में। तब हम इसको क्या मान सकते हैं? तब हम क्या मान सकते हैं? √2 बराबर क्या मान सकते हैं? a/b। यानी √2 को हम a/b मान सकते हैं, क्योंकि √2 क्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसको a/b के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन b का मान 0 नहीं होना चाहिए। जहां b 0 नहीं है, बटे में 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि कभी भी बटे में शून्य नहीं आएगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। बताए थे कि नहीं? ठीक, अब यहां पर लिख देना है जहां पे b 0 नहीं होगा। ठीक, और a और b क्या होगा? a और b क्या है? सह अभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तथा a और b क्या है? a और b क्या है? यहां पे सह अभाज्य है। क्या है? अब आपसे कोई पूछ लेगा भैया सह अभाज्य क्या है, तो मैं पहले शुरुआत में ही बताया हूं कि सह अभाज्य मतलब a में ना तो b का भाग जाएगा ना b में a का भाग जाएगा। मतलब a और b के पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो आपस में कट जाए। उदाहरण के लिए जैसे कि 2/5, अब 2 में ना कोई कॉमन है ना 5 में कोई कॉमन है, वो कहीं कट सकता है क्या? नहीं कट सकता है। इसको सह अभाज्य बोलते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से अब हमको करना क्या है? अब समांतर पक्षांतर का नियम तो बनता ही है। ठीक है, हमको करना क्या है? b जो बटे में है इसको इधर लाएंगे तो गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। बस समझते जाइएगा, b बटे में था, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। अब एक चीज और समझिएगा, जब भी रूट वाले के साथ किसी एबीसीडी का गुणा होता है तो एबीसीडी को पहले लिखा जाता है। ठीक है, बाद में नहीं लिखते हैं। तो एबीसीडी को क्या लिखा जाता है? पहले लिखा जाता है, इसलिए हम इसको पहले लिख दिए हैं। किसी को दिक्कत हो तो हम बाद में भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आपको बिना सोचे समझे दोनों साइड का वर्ग कर देना है। यहां पे लिख देंगे हम वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है? इधर भी वर्ग करेंगे तो b² हो जाएगा, और रूट भी वर्ग लगाएंगे तो रूट हट जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा। अब बताइए, रूट जब हट जाएगा तो 2 को इधर नहीं लिखा जाएगा, 2 को अब इधर लिखा जाएगा। समझ में आ रही बात? ये तब लिखे थे जब हम इसमें रूट लगा था। जब किसी संख्या में रूट वगैरह लगा रहता है, उसमें एबीसीडी को चिपकाना होता है तो उसको एबीसीडी को पहले लिखते हैं। ठीक है, अब रूट जब हट जाएगा वर्ग करने पर, वर्ग लगे तो रूट हटे। ठीक, तो इधर को भी वर्ग हो जाएगा। अब इधर का भी वर्ग, इधर का भी वर्ग, इसमें रूट लगा था तो रूट हट गया। ठीक, अब आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि यदि मैं इस 2 को उस साइड भेज दूं, किधर की ओर भेज दूं? इधर की ओर भेज दूं, देखना तो ये 2 काहे में आ जाएगा? बटे में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं, 2 का भाग किसमें जाएगा? a² में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आपको सिर्फ इतना ही यहाँ पे रहने देना है। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? स्पष्टतः क्या करेगा? विभाजित करेगा। अब सब बचवा फंस गया कि कैसे कैसे करेगा यार। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा। यदि मेरे पास एक संख्या है, क्या संख्या है? मेरे पास कोई भी संख्या है, मान लीजिए कि मेरे पास 7 है। ठीक, अब 7 में किसी संख्या का भाग जाएगा तो वो क्या होगा? 7 ही होगा। ठीक, अब मान लीजिए 7 में 7 का भाग जा रहा है, तो क्या 7 के वर्ग में 7 का भाग नहीं जाएगा? जाएगा। वही बात को यहां पे लिखा गया है कि यदि 2 का भाग किसी संख्या के स्क्वायर में जा रहा है तो उस संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। समझ में आ रही बात? मतलब स्पष्टता 2 का भाग जो है a² मतलब a² को विभाजित करता है, अतः 2 a को भी विभाजित करेगा। इसका हिंदी यही है कि यदि किसी संख्या के स्क्वायर में किसी संख्या का भाग जाता है तो उस संख्या में भी उस संख्या का भाग जाएगा। ये बात को हमने यहां पे लिखा है। ठीक, ये बात ये हो गया। अब एक चीज हमको और पकड़ना है। ठीक, अब क्या पकड़ना है कि यहां पर इसको हम स्थिति फर्स्ट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? स्थिति फर्स्ट। एक सवाल बन जाएगा तो सब सवाल बन जाएगा। आपको इस सवाल को सीखना है, बाकी तो 3 सवाल आपसे अभी अभी बन जाएगा। ठीक, सब में वही लिखना है, सिर्फ नंबर चेंज कर देना है बस। तो आपको क्या करना है, यहां पर मान लेंगे, माना कि a बराबर 2c। क्या मान लेंगे? a बराबर 2c। और कहां पर रखेंगे? इस सिचुएशन पे। यहां पे आपको दिख रहा है ना,
तो वहां पर हम क्या करेंगे, ए की जगह में 2c रख देंगे। 2c इसलिए रखेंगे क्योंकि 2 वाला हम सिद्ध कर रहे हैं तो 2c रखेंगे, 3 वाला सिद्ध करेंगे तो 3c रखेंगे, 5 वाला सिद्ध करेंगे तो 5c रखेंगे, 7 वाला सिद्ध करेंगे तो 7c रखेंगे। मतलब समझ में आ गया ना। तो देखिए, तो अब आपको क्या करना है, जहां पर a है वहां पे क्या लिख देना है 2c। ठीक है, क्या रख देना है 2c। इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, इसमें रख देते हैं, इसको स्थिति एक इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये तो 2b² है ही, और a के जगह में क्या रख देंगे 2c, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, इसके बाद आप बताइए कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, और c का स्क्वायर c² हो जाएगा। ठीक, और 2 दूना 4, तो ये भी इसका बराबर क्या हो जाएगा 2c²। अब आप ध्यान से देखिएगा, क्या देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यदि हम 2 का पक्षांतरण कर दें तो 2 उधर से जब इधर आएगा, किसी भी चर और अचर को अलग करते हैं तो हमेशा बटे में जाती है, सरणों में गिर जाता है। सरणों मतलब चरणों में गिर जाती है। तो जब हम इस 2 का पक्षांतरण करेंगे तो ये किधर नहीं आएगा, इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर इसका पक्षांतरण किए थे तो लिखा था ना, काहे में चला गया था, बटे में गया था ना। ठीक इसी प्रकार से भी बटे में चला जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि 2 b² को विभाजित करेगा, अतः 2 b को विभाजित करेगा। अब आप बताइए, परिमेय संख्या की परिभाषा कहती है कि ना तो a ना तो b आपस में कटना ही नहीं चाहिए, कटना ही नहीं चाहिए। और ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हो रही है, आपको इस बात को यहां पर एक बार और लिखना है। समझ में आ रही बात ना, ये जो लिखा है ना, इसी चीज को यहां पर एक बार और लिखना है। जितना जैसे लिखा वैसे लिखना है। सर ये रहेगा कि a के जगह में क्या लिखना है, b लिखना है। a के जगह में क्या लिखना है, क्योंकि यहां पर तो किसका भाग, किसमें भाग जा रहा है, b में जा रहा है, तो a के जगह में क्या लिख देना है, b में। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। ठीक है, तो उस बात को अब समझिएगा कि अब यहां 2 एक ऐसी संख्या मिल गई है जिसका भाग ab² में भी जा रहा है, मतलब a में भी जा रहा है, b में भी जा रहा है। मतलब वो क्या हो गया, सहभाज्य हो गया कि नहीं हो गया। अरे भैया a/b क्या माने हैं, एक परिमेय संख्या माने हैं। अब उस संख्या में 2 एक ऐसी संख्या मिल गई है जिसका भाग a में भी जा रहा है और b में भी जा रहा है। तो a में भी जाएगा, b में भी जाएगा, तो a और b कटेगा कि नहीं कटेगा एक बार तो उसे, तो लेकिन कटना नहीं चाहिए, नहीं तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए अगर वो कट रहा है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, और वो परिमेय संख्या नहीं होगा, अतः वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो उसी बात को यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है, चूंकि 2 a तथा b दोनों को विभाजित करता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं होगा, अतः यह क्या है, अपरिमेय संख्या। कौन, √2।